हाय फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मिशन लाइफ। जिसका नाम मतलब होता है मिशन लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। मिशन लाइफ का मतलब होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये भारत के द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक जन आंदोलन है। आप इसे याद रखेंगे। ये किसने शुरू किया था? भारत ने। तो भारत के द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक जन आंदोलन है क्या मिशन लाइफ, जो हमारे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई को नीति निर्माण के कमरों से निकाल कर क्या है, नीति निर्माण के जो कमरे हैं, मतलब क्या है, कमरों के अंदर जिनमें चर्चाएं होती है, उन चर्चाओं को बाहर निकाल के आम नागरिकों के दैनिक व्यवहार से जोड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि हमें जलवायु परिवर्तन पर्यावरण सुरक्षा के बारे में केवल कमरों में और किताबों में ही बात करनी है, बल्कि उसके क्या, हमें जो आम नागरिक है उनके दैनिक व्यवहार से इसको जोड़ना है। इस मिशन का मूल मंत्र क्या? उपयोग करो और फेंक दो। क्या? उपयोग करो और फेंक दो। कि जो हमारी वर्तमान संस्कृति है इसको बदल देना है। क्या? उपयोग करो किसी भी चीज को, जैसे कोलगेट है या फिर हमारे दंत मंजन होते हैं, ब्रश होते हैं, इनको आप इस्तेमाल करते हैं और जब खराब हो जाती है तो उसे फेंक देते हो। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये वर्तमान संस्कृति है, इसको बदल के एक चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना है। क्या करना है? सर्कुलर इकोनॉमी का अपनाना हमारे मिशन लाइफ का एक उद्देश्य है, मूल मंत्र है। आपसे याद रखेंगे। बात करें मिशन की, तो ये मिशन राष्ट्रीय स्तर पे हमारे किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो MOEFCC है, इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन संचालित कर रहा है इसको? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब हम देखेंगे इसकी स्थापना और इतिहास के बारे में। जो हमारी ये पहल है मिशन लाइफ, कब इसको स्थापित किया गया था उसकी बात करें। तो वैचारिक प्रस्तुति की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को, 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में, कहाँ पे? ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो हमारे COP 26 था, उसमें पहली बार लाइफ की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा था। क्या रखा था? लाइफ की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा था। बात करें इसकी शुरुआत की, तो 20 अक्टूबर 2022 को, कब? 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस थी, उनकी उपस्थिति में, क्या, एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में केवड़िया, जो गुजरात है, तो गुजरात में केवड़िया ताल है, केवड़िया झील है, उसके पास स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से इस मिशन की हाँ, आधिकारिक वैश्विक शुरुआत की थी। जो हमारे क्या मिशन लाइफ है, तो इस मिशन की आधिकारिक शुरुआत किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की थी। और कहाँ पे? केवड़िया तालाब, जो हमारे गुजरात में है, उसके पास स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से इस मिशन की आधिकारिक शुरुआत की थी। कब? 20 अक्टूबर 2022 से। राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की बात करें, तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है, आप इसे याद रखेंगे, कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित प्रतिबद्धता है, NDCs है हमारी, उसमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को औपचारिक रूप से शामिल किया है। क्या? पर्यावरण पर्यावरण के अनुकूलन, जो हमारे जीवन शैली, इसको शामिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। बात करें हमारे इसके संगठन और त्रिकोणीय रणनीति की, संगठन त्रिकोणीय रणनीति की बात करें, तो ये मिशन किसी कठोर प्रशासनिक संस्था की बजाय एक सामाजिक बदलाव की त्रिकोणीय रणनीति पर काम करता है। आप इसे याद रखेंगे। ये कोई इसकी कोई प्रशासनिक संस्था नहीं है। मिशन लाइफ को लागू करने के लिए कोई अलग से संस्था नहीं बनाई गई है, बल्कि ये क्या, हमारे सामाजिक बदलाव की जो त्रिकोणीय रणनीति है उस पर काम करता है। अब बात करें इसकी, तो हमारे त्रिकोणीय रणनीति में हमारे 3 चरण है। 3 चरणों की बात करें, कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या? रणनीति में बदलाव। पहले चरण में क्या किया जाता है? रणनीति की बात करें तो इसमें मांग में बदलाव की बात की जाती है, चेंज इन डिमांड। तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है इस चरण का? नागरिकों को दैनिक जीवन में, जो नागरिक है उनको दैनिक जीवन में सरल और पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। नागरिकों को क्या? दैनिक जीवन में सरल और पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना पहले चरण में होता है। दूसरे चरण में क्या? आपूर्ति में बदलाव, मांग में बदलाव, तो अब क्या करना? आपूर्ति में बदलाव, चेंज इन सप्लाई की बात करते हैं। तो उपभोक्ता मांग के अनुसार क्या? उपभोक्ता मांग के अनुसार बाजार उद्योगों के द्वारा, उपभोक्ता मांग के अनुसार बाजार उद्योगों के द्वारा अपनी उत्पादन प्रणाली को टिकाऊ बनाना, ऐसी प्रणालियां बनाना उनके उत्पादन की जो कैसी हो? टिकाऊ हो। तीसरे चरण की बात करें तो नीति में बदलाव, नीति में बदलाव की बात करें, चेंज इन पॉलिसी, तो औद्योगिक उत्पादन और सरकारी नीतियों को, क्या, औद्योगिक उत्पादन और सरकारी नीतियों को सतत उपभोग और उत्पादन के अनुकूल बनाना। तो इसके अंतर्गत मतलब मिशन लाइफ के अंतर्गत 3 बदलाव कर रहे हैं हम। कौन कौन से? पहले मांग में बदलाव कर रहे हैं, फिर आपूर्ति में बदलाव और फिर नीति में बदलाव कर रहे हैं। फिर बात करें, एक शब्द आता है, शब्द का नाम है प्रो प्लेनेट पीपल, जिसे P3 कहते हैं। P3 या 3P कहते हैं। प्रो प्लेनेट पीपल की बात करें, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या? दुनिया भर के नागरिकों को जोड़कर, इस मिशन का उद्देश्य क्या? दुनिया भर के नागरिकों को जोड़कर एक प्रो प्लेनेट पीपल
जैसे P3A नाम का एक वैश्विक नेटवर्क तैयार करना है। अब बात करें कि जो हमारे मिशन लाइफ है, इसके मुख्य कार्य जिन्हें 7 मुख्य कार्य, 7 मुख्य पिलर्स भी कह सकते हैं, तो आप इसकी बात करेंगे कौन-कौन से 7 मुख्य कार्य किए जाएँगे इसके अंतर्गत। मिशन लाइफ ने नीति आयोग के सहयोग से क्या मिशन लाइफ ने नीति आयोग के सहयोग से 75 विशिष्ट पर्यावरण अनुकूल कार्यों की सूची तैयार की है। क्या? कितने? 75 हमारे विशिष्ट पर्यावरण अनुकूल कार्यों की सूची तैयार की है, जिन्हें मुख्य रूप से 7 श्रेणियों में बाँटा है, जिन्हें हम 7 पिलर भी कह सकते हैं। तो 7 श्रेणियाँ कौन-कौन सी है? पहली श्रेणी आती है ऊर्जा की बचत। हमारा लाल बत्ती पर गाड़ी बंद कर देना। जैसे हम ट्रैफिक लाइट आती है लाल बत्ती, उस पे गाड़ी को बंद कर देना। दूसरा हमारा एलईडी बल्बों का उपयोग करना, एसी का तापमान 24 डिग्री से कम नहीं रखना, कम से कम 24 रखना, इससे ऊपर ही रखना। तो ये हमारी ऊर्जा की बचत को दिखाता है। दूसरा पानी की बचत, तो ब्रश करते समय नल को बंद रखना। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो प्लास्टिक को कहें ना, मतलब कपड़े के झोले, स्टील के बर्तन, बाँस के टूथब्रश, इन सब के उपयोग की बात की जाती है, प्लास्टिक को कहो ना। क्योंकि प्लास्टिक क्या छोटे-छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में टूट जाता है, जो हमारे क्या फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। फिर कचरा कम करना, तो सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग करना, पुराने अखबारों को रिसाइकिल करना, मतलब पुराने अखबारों को कचरा पात्र में भेजने की जगह हमारे जो बेचने वाले थे, कबाड़ वाले थे, उनको देना ताकि वो अखबारों को रिसाइकिल कर सके। फिर ई-कचरा कम करना, मतलब गैजेट्स का अधिकतम समय तक उपयोग करना, मतलब एक बार खरीदने के बाद जब तक वो खराब ना हो जाए या फिर उसका उपयोग बिल्कुल बंद ना हो जाए, तो उसको फेंकने के बजाय उसको किसी ज़रूरतमंद को दे दे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, ई-कचरा कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक कराना, ना कि उनको फेंक के नया लेके आ जाना, ऐसा नहीं करना हमें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हमारा खराब हो जाता है, उसको नया लाने की बजाय उसको ठीक कराना बेहतर होता है। इससे हमारा ई-कचरा कम होगा। इस सतत खाद्य प्रणाली की बात करें, तो हमारे मोटे अनाज जो मिलेट्स है, उनको भोजन में शामिल करना और स्थानीय और मौसमी जो फल सब्जियाँ हैं, इनको खाना, न कि जो बेमौसम के फल या सब्जियाँ खाना। इस स्वस्थ जीवन शैली की बात करें, स्वस्थ जीवन शैली की बात करें तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करना, छोटी दूरी के लिए साइकिल चलाना या फिर पैदल जाना। तो ये हमारी 7 श्रेणियाँ बनाई गई हैं मिशन लाइफ के अंतर्गत, जिसमें हमारे 75 जो पर्यावरण अनुकूल कार्य हैं, उनको शामिल किया गया है। कौन-कौन सी? ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, प्लास्टिक को कहें ना, कचरा कम करना, ई-कचरा कम करना, सतत खाद्य प्रणाली और स्वस्थ जीवन शैली। तो हमने ये 7 जो श्रेणियाँ बनाई है। अब बात कर लें भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इसके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आ रही है मिशन लाइफ के लिए। बात करें सबसे पहले महत्व की, तो महत्व में देखेंगे तो प्राचीन संस्कृति का इससे पुनरुद्धार हो रहा है, क्योंकि हमने लंबे समय तक इस संस्कृति का पालन किया है, तो उसका पुनरुद्धार हो रहा है। बीच में हमने क्या इसको बंद कर दिया था, तो दोबारा से उसका पुनरुद्धार हो रहा है। तो भारत की पारंपरिक जीवन शैली जैसे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना, धूप में कपड़े सुखाना, हमेशा से क्या पर्यावरण अनुकूलन ही रहा है। जैसे मशीनों के माध्यम से हम कपड़े नहीं सुखाते बल्कि धूप में कपड़े सुखाते हैं। और मिशन लाइफ क्या इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैश्विक पहचान दिलाता है, जो हम लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। जलवायु नेतृत्व की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मंच है, जिसके जरिए क्या है भारत वैश्विक स्तर पर हरित विकास एजेंडा जो ग्रीन डेवलपमेंट एजेंडा है उसका नेतृत्व या जिसकी लीडरशिप कर रहा है। तो पहले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, तो उसके बाद हमारी जो मिशन लाइफ है उसका नेतृत्व ये लीडरशिप कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो एसडीजी गोल की प्राप्ति की बात करें तो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य नंबर 12। तो सतत विकास लक्ष्य नंबर कितना? 12, जिसमें है हमारे जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। और लक्ष्य नंबर 13 जिसका मतलब है जलवायु कार्रवाई, इनको प्राप्त करने में सीधे-सीधे रूप से मदद करेगा। तो एसडीजी की प्राप्त को करने में जो हमारे गोल नंबर 12 और गोल नंबर 13 में भी हमारी मिशन लाइफ काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब बात करें मिशन लाइफ के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आ रही है। सबसे पहली बड़ी चुनौती आती है व्यवहार परिवर्तन की, कि लोगों की जो पुरानी और सुविधाजनक आदतें हैं, जैसे प्लास्टिक और हमारे वाहनों का अत्यधिक उपयोग करना, इनको बदलना ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। लोग बात-बात में छोटी-छोटी दूरी के लिए भी क्या साइकिल से जाने या पैदल जाने के बजाय मोटरसाइकिल या कार से जाना पसंद करते हैं। और जो इनकी ये आदत बनी हुई है, इस आदत को बदल पाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आदतें कैसी सुविधाजनक आदतें हैं। हर कोई व्यक्ति सुविधा पसंद कर रहा है। शरीर को थोड़ा-सा भी क्या है, ज़ोर आने नहीं देता, मतलब थोड़ा-सा भी शरीर को परेशान करने के लिए पसंद नहीं करता। जागरूकता के अभाव की बात करें, तो बड़े शहरों के बाहर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में बड़े शहरों के बाहर ग्रामीण या फिर अर्ध शहरी इलाकों में इनके वैज्ञानिक महत्व को समझ विकसित करना बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों को समझा पाना बहुत टेढ़ा काम है कि हम ये वाला कार्य क्यों कर रहे हैं। जो मिशन लाइफ क्या है, मिशन लाइफ के अंतर्गत जो भी हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इसको समझा पाना बहुत टेढ़ा काम है। शहर वालों को थोड़ा तो समझ में आएगा, लेकिन ग्रामीण
या अर्ध शहरी इलाके हैं, वहाँ के लोगों को तो समझा पाना बहुत टेढ़ा काम। फिर हरित विकल्पों की लागत की बात करें, तो बाजार में प्लास्टिक या फिर रासायनिक उत्पादों की तुलना में जो इको फ्रेंडली विकल्प है, वो हमेशा क्या होते हैं, महंगे होते हैं। जैसे प्लास्टिक तो क्या होती है, 25 पैसे की भी नहीं आती एक प्लास्टिक की थैली, जबकि हमारे जूट के थैले या फिर कपड़े के थैले 20 रुपए या 20 रुपए से ऊपर आते हैं। तो इस तरह देखें तो उनकी लागत क्या उनसे लगभग 100 गुना ज्यादा होती है कई बार तो, जिससे आम आदमी उसे अपनाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लास्टिक के मुकाबले उसका जो अल्टरनेटिव है उसकी खरीद करेंगे तो उसकी इसके मुकाबले 100 गुना ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। इसीलिए क्या कई बार आम नागरिक उनको अपनाने से कतराते हैं। बात करें महत्वपूर्ण निर्णय और प्रगति की, या महत्वपूर्ण निर्णय और प्रगति की बात करें तो मिशन लाइफ को वैश्विक स्तर पर मुख्य धारा में लाने के लिए, या मिशन लाइफ को वैश्विक स्तर पर मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और वो कौन-कौन से प्रयास है? तो उन्हें हम कहेंगे नीतिगत कदम। पहला नीतिगत कदम आता है लॉन्चिंग और लक्ष्य निर्धारण। तो अक्टूबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। और लक्ष्य निर्धारण की बात करें तो मिशन को 2022 से 2028 की अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो हमारा मिशन लाइफ है, तो इस मिशन को हमारे कब के लिए 2022 से 2028 के लिए डिजाइन किया गया है। लक्ष्य रखा गया था कि 2028 तक भारत के कम से कम 80% गांवों और शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। कम से कम कितने 80% गांवों को। ये बात करें G20 शिखर सम्मेलन की बात करें, G20 नई दिल्ली का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बारे में बात करें तो ये हमारे सितंबर 2023 में हुआ था। और भारत की अध्यक्षता में G20 देशों ने G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था हमारे सितंबर 2023 में। फिर आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ दिसंबर 2025 में आधिकारिक प्रगति रिपोर्ट आई थी। तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार 34 लाख जागरूक मतदाता कार्यक्रमों के माध्यम से क्या 34 लाख जागरूकता मतदाता नहीं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 6 करोड़ से ज्यादा जो नागरिक है इससे जुड़ गए हैं। और लगभग 5 करोड़ लोगों ने पर्यावरण की शपथ ली है कि हमें पर्यावरण को गंदा या खराब नहीं करना है। फिर इको क्लब्स के विस्तार की बात करें तो अप्रैल 2026 में हमारे इको क्लब्स है उनका विस्तार किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों और कॉलेजों में क्या स्कूलों और कॉलेजों में मिशन लाइफ इको क्लब्स इनका विस्तार किया गया है। जितने भी स्कूल है कॉलेज है वहाँ पे क्या है हमारे मिशन लाइफ इको क्लब्स का विस्तार किया जा रहा है। और उनके जो पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम में सिलेबस में जल संरक्षण और ई कचरा प्रबंधन को व्यवहारिक रूप से जोड़ा गया है। मिशन लाइफ के संबंध में एक रोचक तथ्य की बात करें तो पर्यावरण कूटनीति में हमेशा बड़े उद्योगों और कार्बन टैक्स की बात होती है, लेकिन मिशन लाइफ एक ऐसा अभियान है जो ये मानता है कि यदि दुनिया का हर व्यक्ति सिर्फ अपने घर का एसी सही तापमान पे चलाए और व्यर्थ ऊर्जा बचाए तो वैश्विक कार्बन उत्पादन में भारी कमी की जा सकती है। हमें बड़े-बड़े उद्देश्य अपनाने की बजाय क्या छोटे-छोटे लक्ष्य करने चाहिए। जैसे घर के एसी को 24 डिग्री से कम तापमान में नहीं चलाना चाहिए, कचरे को गीला कचरा और सूखे कचरे में बाँट के रखना चाहिए, प्लास्टिक को कहीं ना मतलब घर से जब बाहर निकले कोई भी सामान खरीदे तो कपड़े का ये जो जूट का थैला साथ में लेके चले, लिक्विड के लिए क्या है हमारे स्टील का बर्तन साथ में लेके चले। तो और छोटी-छोटी दूरी के लिए गाड़ियों का प्रयोग करने के बजाय पैदल या फिर साइकिल का प्रयोग करें। तो हमारी इस तरह से या फिर लाइटों के लिए क्या है हमारा एलईडी लाइट्स का प्रयोग करें। तो इस तरह हम छोटे-छोटे सुधार करके मिशन लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिशन लाइफ को हमने ठीक तरह से समझा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।